जो है उन्होंने रास्ता रोक के न फिर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन भी किया था, उग्र आंदोलन। हालांकि वो गलत है, पर डीजे जो है वो समाज में कहीं ना कहीं एक रोजगार का साधन बना हुआ था, पर हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी बचाना है। तो अपने को डीजे को अभी पीछे रख के हमारे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जैसे मांडल, ढोल, बंसी, ढोलक, इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनको हमको आगे लाना चाहिए, उसको भी हमको आगे रखना चाहिए। दूसरा ये है कि नाची, क्योंकि अंग्रेजों ने सब पे राज कर लिया पर जंगलों पे कभी राज नहीं कर पाए। हमारे साथी, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, रेंगा कोरकू, खाज्या नायक, भीमा नायक, रानी दुर्गावती, ऐसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने पूरे भारत पे राज कर लिया पर जंगलों पे राज नहीं कर पाए। तो अंग्रेजों को भी लोहे के चने चबा देने वाले हमारे ऐसे महापुरुषों को मैं इस मंच से नमन करता हूं। और भी समस्याएं, दहेज, दारू, डीजे तो है ही है, इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में जो फैली हुई है, आपको सबको मालूम है, जो ईसाई लोग हैं, जो ईसाई मिशनरी है, हमारे समाज को बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। अभी गोपालपुरा गांव में हमने पकड़ा था थोड़े दिन पहले पास्टरों को। तो ये वो आदिवासी नहीं बचेगा। फिर ईसाई बनने के बाद आदिवासी समाज का व्यक्ति आदिवासी नहीं बचेगा। हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, पर आदिवासी भी नहीं बचेगा। तो ऐसे पास्टरों को, ऐसे लोगों को जो हमारे समाज का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनको पहचानना पड़ेगा, उनको सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। तो ऐसा करेगा कौन? जो हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको साथ में लेके काम करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर संस्कृति नहीं बचेगी, हमारा पहनावा नहीं बचेगा, तो क्या कर लेंगे हम लोग? ऐसी बड़ी बड़ी बैठ के कर लेंगे क्या? क्योंकि वो लोग तो कोई सा भी अपना दिवासा है, होली है, ऐसा कोई सा भी त्योहार नहीं मनाते। और आजकल तो एक नया चलन चल पड़ा है कि चर्च में नवाई का कार्यक्रम होता है। अभी पानीगांव क्षेत्र में, हमारे सेमली क्षेत्र में चर्च बने हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा विषय है, इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दहेज, दारू, डीजे, ये तो है ही है। तो ऐसे विषयों को हमारे समाज में जाके जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से गलत कुछ कहता हूँ तो आप लोग खड़े होकर बोल सकते हैं, क्या ये समस्या नहीं है क्या? इस प्रकार की समस्या है, और सबसे ज्यादा समस्या बारेला समाज। इस प्रकार की समस्याओं को, दहेज, दारू, डीजे, सामाजिक बुराई को हमको एक साथ में, और महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से साथ में आना पड़ेगा। यहाँ पर 80% पुरुष बैठे हैं, केवल 20% महिलाएं बैठी है, जबकि ऐसे मंचों पे महिलाओं को भी समान रूप से भागीदारी होना चाहिए। तो इतना ही बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।